माना जाता है ग्रेपवाइन शब्द का ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स के सिविल वॉर के समय हुआ था। मिलिट्री से जुड़े खुफिया जानकारी पहुंचाने के लिए जो तार का इस्तेमाल होता था वह तार एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ढीले रूप से बंधे होते थे और वे देखने में ग्रेपवाइन की तरह लगते थे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन एक कैजुअल, इनफॉर्मल, पर्सनल और अनऑफिशियल कम्युनिकेशन मेथड होता है। ग्रेपवाइन एक मौखिक संचार या यूं कहें ओरल कम्युनिकेशन होता है जिससे समाज और काम से जुड़े खबरें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचती है। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन पर चर्चा करने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के फीचर्स को समझते हैं। अनौपचारिक, अनधिकृत संचार व्यवस्था, इनफॉर्मल, अनऑफिशियल एंड अनऑथोराइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन एक इनफॉर्मल और अनऑफिशियल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में मैसेज या इंफॉर्मेशन फॉर्मल और ऑफिशियल चैनल से नहीं गुजरता है। इसके अलावा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन किसी भी प्रकार का रूल्स या रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन एक अनअधिकृत यानी अनऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल है। अगला फीचर है प्रबंधन के नियंत्रण से परे, बियॉन्ड मैनेजमेंट्स कंट्रोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का मैनेजमेंट ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को सीधे तौर पर कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के एम्प्लॉइज यानी कर्मचारियों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगला फीचर है नियम और कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन किसी भी प्रकार के नियम और कानून को मानकर नहीं चलता है। दूसरे शब्दों में ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में मैसेज या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना कम्युनिकेशन के किसी भी नियम कानून को माने पहुंचती है। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन की सहायता से किसी भी टाइम, व्यक्ति और स्थान तक मैसेज या इंफॉर्मेशन पहुंचाया जा सकता है। चौथा फीचर है संचार की गति, स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन। मैसेज या इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है। किसी और कम्युनिकेशन के प्रकार में या किसी और कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से भले ही मैसेज को पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता है, पर ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है। अगला फीचर है अपूर्ण और विकृत, इनकम्प्लीट एंड डिस्टॉर्टेड। ज्यादातर मामलों में ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से जो मैसेज या इंफॉर्मेशन पहुंचता है वो या तो अपूर्ण होता है या तो विकृत होता है, यानी इनकम्प्लीट होता है या डिस्टॉर्टेड होता है। इसकी वजह से गलतफहमी स्टार्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। मैसेज या इंफॉर्मेशन जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है तो हर एक पॉइंट में उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव होता रहता है और अंत आते आते मैसेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बदल जाता है, जिससे काफी हद तक मैसेज या इंफॉर्मेशन अपना ओरिजिनलिटी खो देती है। यही कारण है हर एक व्यक्ति के पास मैसेज का एक अलग ही वर्जन होता है। अगला फीचर है जिम्मेवारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही या गलत दोनों प्रकार के इंफॉर्मेशन या मैसेज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन की सहायता से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है। बाय चांस अगर गलत इंफॉर्मेशन या मैसेज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से पहुंचता है तो उसके लिए किसी खास व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराना बहुत कठिन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के अलग अलग प्रकार को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है सिंगल स्ट्रैंड चेन। इसमें मैसेज या इंफॉर्मेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, फिर दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचता है और इस तरह मैसेज या इंफॉर्मेशन आगे बढ़ते जाता है। अगर बात कंपनी की करें, कंपनी में इंफॉर्मेशन एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय तक पहुंचता है, फिर दूसरे एम्प्लॉय से तीसरे एम्प्लॉय तक पहुंचता है और इस तरह इंफॉर्मेशन आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार के कम्युनिकेशन में ओरिजिनल मैसेज में बदलाव होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अगला प्रकार है गॉसिप चेन। इस प्रकार के कम्युनिकेशन में एक व्यक्ति इंफॉर्मेशन या मैसेज एक समय में एक साथ एक से अधिक व्यक्तियों को बताता है, यानी एक समय में एक व्यक्ति इंफॉर्मेशन या मैसेज एक ग्रुप तक पहुंचाता है। कंपनी के केस में एक एम्प्लॉय एक इंफॉर्मेशन को पूरे ग्रुप तक पहुंचाता है। आमतौर पर देखा जाता है जो भी व्यक्ति इस प्रकार का कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है उसे पहले से ही पूरी जानकारी होती है और उसका पहुंच काफी सारे लोगों तक होता है। कहने का मतलब हुआ कि वह मैसेज या इंफॉर्मेशन एक साथ कई लोगों तक पहुंचा सकता है। अगला प्रकार है प्रोबेबिलिटी चेन। इस प्रकार के कम्युनिकेशन में
इंफॉर्मेशन या मैसेज एक व्यक्ति से स्टार्ट होता है या एक सोर्स से स्टार्ट होता है और फिर इंफॉर्मेशन या मैसेज रैंडमली फैलता है। जो व्यक्ति या कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है वह एक या एक से अधिक व्यक्ति तक अपना मैसेज या इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, फिर उस व्यक्ति या व्यक्तियों से मैसेज रैंडमली कहीं भी फैलता है। प्रोबेबिलिटी चेन की सहायता से कंपनी में इंफॉर्मेशन या मैसेज एक एम्प्लॉय से सारे एम्प्लॉय तक बड़े आसानी से पहुंच जाती है। अगला प्रकार है क्लस्टर चेन। इस प्रकार के कम्युनिकेशन में व्यक्ति लोगों के एक विशिष्ट ग्रुप यानी लोगों के एक स्पेसिफिक ग्रुप तक अपना इंफॉर्मेशन या मैसेज शेयर करता है, फिर वह मैसेज या इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों के ग्रुप तक शेयर किया जाता है। इसी प्रकार से मैसेज या इंफॉर्मेशन आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार के कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन या मैसेज रैंडमली ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि पहले से ही मैसेज या इंफॉर्मेशन का रिसीवर को चुन लिया जाता है।